अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे मेवाती भाइयों, आज मैं आप लोगों से एक अपील कर रहा हूँ। सभी को शायद मेरे हिसाब से पता है, अगर नहीं पता है तो किसी को अब पता चल जाएगा। अभी 4 दिन पहले अलवर के अंदर एक हरीश हॉस्पिटल बनी हुई है और उस हॉस्पिटल के अंदर हमारी एक बहन अपने इलाज के लिए, उसके फेफड़ों में दिक्कत हो जाती है, सांस की दिक्कत उसे हो जाती है। इलाज के लिए वहाँ जा कर के वो भर्ती हो जाती है। शाम को 3 बजे के आसपास दिन में उसे भर्ती किया जाता है और रात को 11 या साढ़े 11 के आसपास जो आईसीयू रूम होता है उसमें उसे एडमिट कर दिया जाता है और 11 बजे के बाद आईसीयू से जो भी उसका गार्जियंस उसके साथ होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक उसी तरह उसके साथ हुआ कि उसके साथ जो उसका पति था या फैमिली मेम्बर जो भी उसके साथ था उसे बाहर निकाल दिया गया और रात को 2:30 या 3 बजे के आसपास उसके पास एक नर्सिंग स्टाफ का एक बंदा जाता है और जिसका नाम चिराग है। वो उसके पास जाता है और उसके साथ वो अश्लील हरकत करता है। एक मैडम स्टाफ, उन्हीं के स्टाफ की एक मैडम भी उसका साथ देती है और मैं अब क्या कहूँ आप लोगों से। 3 बजे के आसपास उस बहन की इज्जत को पूरी तरह से लूट लेता है, उसके साथ वो रेप कर देता है, जो एक बेहद ही शर्मसार करने वाली ये घटना है। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर चाहे मर्द हो, बच्चा हो, औरत हो, वो तभी जाता है जब वो अपने दर्द को सहन ना कर सके। यानी बीमारी से परेशान जब इंसान हो जाता है तब वो हॉस्पिटल का सहारा लेता है, तब वो डॉक्टर का सहारा लेता है। और इस दुनिया के अंदर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप दिया गया है। या तो आसमान में बैठा अल्लाह या भगवान है जो ज़िंदगियों को बचाता है, उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो फिर वो डॉक्टर का नंबर आता है। लेकिन वही डॉक्टर जो इंसान अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हो, जो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हो, वही डॉक्टर उसकी अगर इज्जत लूट ले तो आप सोचो उस बहन के ऊपर उस वक्त क्या गुजरी होगी। जिस वक्त वो चिल्लाई होगी, जिस वक्त उसने रौल मचाई होगी, क्या गुजरी होगी उसके दिल पे, क्या बीता होगा उसके दिल पे, ये सिर्फ वही समझ सकती है। हम लोगों के समझ में ये बात अभी तक नहीं आई। तो मेरी मेवात का नाम पूरी दुनिया के अंदर है, क्योंकि मेवात के जो बंदे हैं वो इतने टैलेंटेड हैं और जिस काम को भी वो करते हैं भाई ईमानदारी से इतना अच्छा कर देते हैं कि वो आगे तक अपना नाम कर देते हैं मेरे हिसाब से। तो मेरी सभी मेवाती भाइयों से एक छोटी सी अपील है कि इस हरीश हॉस्पिटल के नाम से एक हैशटैग चलाया जाए या फिर आप सोशल मीडिया पे इसका इतना विरोध कर दो कि ये हॉस्पिटल बंद हो जाए। इस बहन ने तो हिम्मत करके इसका पर्दाफाश कर दिया कि मेरी इज्जत यहाँ लूटी गई है, लेकिन न जाने और कितनी बहनों की इज्जत यहाँ लूटी गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि ये फर्स्ट चांस हुआ होगा, क्योंकि मैं 3 दिन अलवर रहा इसी प्रकरणों को लेकर के। जितने लोगों से मुलाकात हुई सब ने यही कंप्लेंट की, इस हॉस्पिटल में ये धंधा पहले से होता है, ये तो बहुत ही घटिया किस्म की हॉस्पिटल है। लेकिन जब हम वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी बहन के लिए आवाज़ उठा रहे थे, तब भी वहाँ हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, हमारी मेवात के लोग वहाँ उस हॉस्पिटल में गेट से लाइन लगी हुई थी इलाज कराने के लिए। अरे मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ हमारी बहन की इज्जत को सरेआम लूट लिया गया, तार तार कर दिया गया, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया गया, अभी भी वो लड़की हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है अलवर में, सरकारी हॉस्पिटल में। तो मेरे मेवाती भाइयों, इस दर्द को अपना दर्द मान लो, इस गम को अपना गम मान लो। खुदा के लिए मेरी बात पे थोड़ा गौर करो, को ध्यान दो, इस वीडियो को भी शेयर करो और हरीश हॉस्पिटल के नाम से एक ट्रेंड चला दो कि ये जब तक बंद ना हो तब तक इसका नाम फेसबुक से हटना नहीं चाहिए, ट्विटर से हटना नहीं चाहिए, इंस्टा से हटना नहीं चाहिए। क्योंकि ये गम मेरा नहीं, ये पूरे इलाके का गम है। जहाँ हमारी बहन की इज्जत लुट गई वहाँ हमारे पास कुछ नहीं बचा। खुदा के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप
ट्रेंड चला ये फेसबुक पे। फेसबुक का एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मैं मानता हूँ मेवाती भाई जिस काम के पीछे लग जाते हैं ना, उसका तो बेड़ा गर्क कर देते हैं। अगर तुम लोगों ने ये मन में ठान लिया कि हमें अपनी बहन के लिए इंसाफ दिलाना है, हमें अपनी बहन के हक के लिए हमें लड़ना है, तो खुदा की कसम तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम 10 दिन के भीतर भीतर अपनी आवाज़ को इतना बुलंद कर दोगे कि उस बहन को इंसाफ मिल जाएगा। हालांकि वो हत्यारा, वो जुर्म करने वाला, पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है और उसे जेल भी भेज दिया गया है। अभी जो उसके साथ जो जो नर्सिंग स्टाफ की मैडम थी, वो जिसने उसको सपोर्ट किया था, उस लड़की को थप्पड़ भी मारे थे, उसको धमकाया भी था, अगर तू आवाज़ करेगी तो तुझे इंजेक्शन दे देंगे। तो वो अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। तो मेरी आप सभी से अपील है, उस बहन के लिए आवाज़ उठाएं। आज एक बहन के साथ ये हादसा नहीं हुआ, अगर हम खामोश रहे, अगर हम चुप रहे, तो खुदा की कसम न जाने कितनी बहनों की इज्जत और लुटेंगी, और न जाने और हॉस्पिटलों में भी ऐसे डॉक्टर पैदा होंगे जो हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की इज्जत को लूटेंगे। तो खुदा के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट एक बार फिर कर रहा हूँ, आप अपनी आवाज़ को बुलंद करो और इस हरीश हॉस्पिटल का बेड़ा गर्क करो। इस पर सील लगनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो आप इस काम को ज़रूर करेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो फिर जैसे 4-5 दिन से ये मामला बिल्कुल सस्ते बस्ते में पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा रहेगा। बाकी मुझे अपने मेवाती भाइयों से बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप लोग चाहोगे तो सब कुछ कर सकते हो।